Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 19 है। चैप्टर 18 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाया गया था। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में और भी कई सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट दिख जाएंगी जहां से आप वेब डेवलपमेंट वगैरह भी सीख पाओगे। या इस प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। एक प्रोग्रामर की जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जिनको अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी सारी नॉलेज आपको होंगी। ज़रूर देखिए इस प्लेलिस्ट को। C++ में भी वेरिएबल्स होते हैं, ये आप जानते हो क्योंकि पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वेरिएबल्स का। कुछ और भी चीज़ें आपको सीखनी है वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, ज़रा समझिए उसे। जो डेटा हम रखना चाहते हैं वेरिएबल में, उसे देखकर डिसाइड करते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा। अगर ये इंटीजर है तो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा इंट। अगर ये डेसिमल में है तो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा फ्लोट या डबल। कैरेक्टर है तो कैर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। मतलब डेटा को देखकर हम पता करते हैं कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। एग्जामिनेशन में वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आइडेंटिफायर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। समझिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जनरली वेरिएबल के नेम को ही आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, लेकिन वैसा वेरिएबल का नेम जिसको पढ़कर सही रूप से आइडिया हो कि इसके अंदर जो डेटा है वो कैसा है, उसका काम क्या है। ओके, अब जैसे मैंने x रखा, एक ऑर्डिनरी सा नेम है जिसको देखकर आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल आप ऐसा समझोगे कि x में 10 है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे राइट कर दूँ वेरिएबल का नेम फर्स्ट नंबर, मतलब क्या हुआ, देखकर ऐसा समझा जाएगा कि हाँ ये पहला नंबर है और अगला नंबर हो सकता है आने वाला हो। अब जैसे अगला वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया सेकेंड नंबर के नाम से, और मैं यहाँ पे इस तरह से सेकेंड नंबर को ऐसे रखता हूँ। फिर अगला वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऐड के नाम से, और यहाँ डिफाइन करता हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट के नाम से, और ऐड को रखता हूँ इसमें क्योंकि एडिशन कैलकुलेट होकर रिजल्ट में गया होगा। फिर सी आउट की सहायता से रिजल्ट ऐसे डिफाइन करता हूँ। रिजल्ट आया, रन करने पे ठीक है। XYZ वेरिएबल का नाम रखते फिर भी रिजल्ट आता। लेकिन ज़रा समझिए, यहाँ जो वेरिएबल्स हमने दिया वो इन डेटाओं के काम को दर्शाने का कोशिश कर रहा है। जैसे इस वेरिएबल के नेम को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि हाँ ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इसे पढ़कर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडिशन होगा। इसे पढ़कर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडिशन का रिजल्ट रखा जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेरिएबल का नाम जो आपको मतलब समझाता हो डेटा का, वैसे वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। ओके, वैसे वेरिएबल का नेम तो कुछ भी रखा जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या रखना चाहते हो। लेकिन अगर हम आइडेंटिफायर्स के रूप में वेरिएबल का नेम इस्तेमाल करें, यानी कि मीनिंगफुल नाम अगर हम वेरिएबल का रखें, तो बाद में फ्यूचर में कोड समझने में काफ़ी आसानी होगी। या अगर आप किसी को कोड शेयर करते हो तो वो देखकर आपके कोड को समझ पाएगा। ओके, इसीलिए कभी भी वेरिएबल्स का नेम अगर आप रखते हो तो मीनिंगफुल रखिए। जैसा डेटा उस हिसाब से आप वेरिएबल के नेम को रखो। याद रखिए, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं देंगे। अब जैसे अगर वेरिएबल बनाना है माई फर्स्ट नंबर इस नाम से, तो देखिए ये गलत है, इसमें मैंने स्पेस दे दिया। कुछ वर्ड से मिलकर अगर आपका वेरिएबल बना है तो आप बीच में अंडरस्कोर दे सकते हो। हाइफन आप नहीं दोगे तो आप यहाँ अंडरस्कोर दे दो और यहाँ पे अंडरस्कोर दे दो। तो इस प्रकार से भी वेरिएबल के नेम को आप राइट कर सकते हो, या आप ऐसे राइट करो बिना स्पेस का। और भी तरीका है वेरिएबल्स को बनाने का, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर ऐसे कैपिटल कर देंगे इस तरह से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए ज़रा। क्या डेटा आपका वेरिएबल में स्टोर होता है? नहीं, कभी भी डेटा आपके मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि रैम में। और जहाँ स्टोर हुआ उस जगह को एक्सेस जिस नाम से हम करेंगे वही नाम कहलाता है आपका वेरिएबल। एग्जाम्पल, कहीं जाना है तो बिना एड्रेस का आप नहीं जा सकते हो। तो एड्रेस क्या है, एक माध्यम है जिससे आप उस जगह तक पहुंचते हो। सेम उसी प्रकार से
ये वेरिएबल एक माध्यम है जिस माध्यम से आप इस डेटा तक पहुंचोगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डेटा वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है, डेटा मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होता है। अब जरा कमेंट्स के बारे में समझिए। मैंने काउट का इस्तेमाल किया और इस वेरिएबल में जो डेटा है मैं उसे प्रिंट करता हूँ इस तरह से। रन करने पे देखिए और रिजल्ट तो आया। दो प्रकार के कमेंट होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट आप ऐसे पढ़ो। तो देखिए दोनों के पहले मैंने कुछ सिंबल दिया, सिंबल से ही आप पहचान जाओगे। अगर ऐसा सिंबल है तो आप पहचानो सिंगल लाइन कमेंट, ऐसा सिंबल है तो आप पहचानो मल्टी लाइन कमेंट। कौन कब इस्तेमाल होगा और क्या फ़ायदा होगा कमेंट इस्तेमाल करने से, ज़रा इसको समझिए। मैं चाहता हूं कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करे प्रोग्राम में रहने के बावजूद, तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब देखिए ये एक लाइन है या एक से ज़्यादा लाइन है, ये एक ही लाइन है, इसका मतलब सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे डिफाइन कर देंगे और स्पेस दे देंगे। ये कमेंट हो गया, मतलब अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए एरर आया। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। जहाँ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसे हमने एग्जीक्यूट होने से रोक दिया कमेंट की वजह से। तो ये एग्जाम्पल आपने सिंगल लाइन कमेंट का समझा। मल्टीपल लाइन कमेंट कब इस्तेमाल होगा समझिए। ये दो लाइन है, मैं चाहता हूँ दोनों लाइन में से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ना हो। तो जहाँ एक से ज़्यादा लाइन होगा और कमेंट करना होगा वहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्लैश और स्टार का सिंबल देंगे और स्टार और स्लैश के साथ कमेंट को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर जितने चाहे उतने लाइन्स आप राइट कर दो इस तरह से। इन सभी लाइन्स में से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि आपने इसे कमेंट के अंदर रख दिया। अब इस्तेमाल कब करेंगे ज़रा समझिए। क्या हम कोड को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? कभी कभी कोड रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप करोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया अभी। दूसरा, इसका ज़्यादा उपयोग कब होता है? आप चाहते हो कि फ्यूचर में एडिट करने पे आपको कोड समझ में आए या जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको आपका कोड समझ में आए, तो उसके लिए भी आप कमेंट का इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए मुझे इस कोड को समझाना था तो इसके पहले या इसके बगल में यहाँ पे हम कोई कमेंट राइट कर सकते थे। फिर उसी प्रकार से अगला वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्ट कीजिए कि यही लाइन का कोड आपको समझाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड नंबर। यहाँ पे भी कुछ हम कमेंट राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने राइट किया वी आर प्रिंटिंग आउटपुट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे कैसे लिखकर समझाना चाहते हो। जब भी आप बड़े सॉफ्टवेयर को बनाओगे और फ्यूचर में जब आप कोड को एडिट करोगे महीनों के बाद, साल भर के बाद, तो फिर आपको अपना ही कोड समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए जिस वक्त हम बड़े सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं तो जो ऐसा कोड होगा जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो फ्यूचर में समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, उससे पहले आप अपने शब्दों में कमेंट राइट करके रख लो अपनी भाषा में, ताकि आप उसे देखकर पहचान सको कि हाँ इसके आगे जो कोड लिखा गया उसका मतलब क्या होगा। तो कमेंट काफ़ी हेल्प करता है फ्यूचर में जब आप बड़े सॉफ्टवेयर के कोड को एडिट करते हो तो उसे समझने में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे आपने कमेंट राइट किया दिस इज़ माई फर्स्ट नंबर, तो जब आप इसे कंपाइल करोगे तो कंपाइलर उसे कुछ समझेगा ही नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने की प्रॉपर ट्रेनिंग चाहते हैं तो वेब इंस्टीट्यूशन का काफ़ी पॉपुलर कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस कोर्स में वो सारी चीज़ें आप सीखते हो जिससे प्रोग्रामिंग में इसके अलावा कुछ और सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोडिंग के फील्ड में जितनी भी चीज़ें होती लगभग सारी चीज़ें इस कोर्स में अवेलेबल है, इसीलिए ये कोर्स काफ़ी लंबा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। वेबसाइट पर विजिट कीजिए और एक बार सिलेबस को ज़रूर चेक कीजिए यहाँ पर आकर। और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।